पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और अटकलों का बाजार गर्म है। पटना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है जिसपे जनता वोट करे? सबसे पहले तो विकास का ही मुद्दा है। भरत तिवारी एनकाउंटर का इम्पैक्ट होगा? कौन सा लालू जी के वोट देके बढ़िया हो जाएगा? बीजेपी प्रत्याशी बदली है, क्या इसका असर आम जनता के दिलो दिमाग पे हुआ है? बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। बीजेपी को ही क्यों वोट दें? पहला तो कि हिंदू हैं हिंदुत्व के नाम पे वोट। हाँ। बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, क्या सोचते हैं? बीजेपी काम करती है, प्रशांत किशोर तो आते हैं पैसा कमाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। क्या सोचता है भारत में आपका स्वागत है। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और अटकलों का बाजार गर्म है। मुख्य उम्मीदवार की अगर बात करें तो बीजेपी से नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के प्रमुख हैं, वो भी इस बार मैदान में है और आरजेडी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। लगातार कैंडिडेट बीजेपी बदली है और इस बात को लेकर बांकीपुर के लोग क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों के साथ बांकीपुर के जनता जनार्दन के बीच हम आ पहुंचे हैं। आखिर जनता क्या सोच रही है, इस उपचुनाव को कैसे देख रही है, किस अंदाज में वो वोट करेगी और किन मुद्दों को इस बार प्रमुखता से उठाएगी। आम लोग हैं। बांकीपुर उपचुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है, इस बार नीरज सिन्हा उम्मीदवार हैं, क्या सोचते हैं? ये तो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और नितिन नवीन के फादर जो थे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा काफी मतलब इस क्षेत्र के विकास के लिए शुरू से ही बेचारे ये रहे हैं, लेकिन नहीं रहे। फिर नितिन जी इसको आगे बढ़ाए हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि नीरज सिन्हा इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ का जो माहौल है, अभी प्रत्याशी के बदलने से थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा निम्न हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी के परंपरागत सीट है तो प्रयास रहेगा कि बीजेपी यहां से जीत जाए। बीजेपी प्रत्याशी बदली है, क्या इसका असर आम जनता के दिलो दिमाग पे हुआ है? बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कम इफेक्ट पड़ेगा कि पटना जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, 2005-06 से यहाँ बहुत विकास का काम हुआ है। इसलिए जनता यहाँ के विकास के काम को देखते हुए बीजेपी को ही वोट देगा और बीजेपी ही यहाँ से जीतेगी। बांकीपुर उपचुनाव कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये चुनाव, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीतते थे, बीजेपी की परंपरागत सीट थी, इस बार एक सामान्य कार्यकर्ता उम्मीदवार बन गया। सबसे बड़ी तो सामान्य कार्यकर्ता उम्मीदवार जो बने हैं उनके चलते बहुत ही खुशी की बात है जो कि निचला वर्ग से उठाया गया है और ये कंफर्म सीट है कि बीजेपी वो सीट को जीत लेगी, क्योंकि ये नितिन नवीन जी का सीट है, आज से नहीं, ये बहुत कई दशकों से सीट उन्हीं बीजेपी के ही खाते में रही है। और प्रशांत किशोर का जहाँ तक जो सवाल है, तो प्रशांत किशोर तो वो पिछले इलेक्शन में भी बहुत बोले थे कि हम ये जीतेंगे, जदयू 20 पे सिमट जाएगा। उनको तो इलेक्शन में लड़ना ही नहीं चाहिए था कि वो अपने भी बेइज्जती कराने के लिए वो आ गए हैं यहाँ मैदान में, वो बुरी तरह से ही हारेंगे। बांकीपुर उपचुनाव है तो उपचुनाव, लेकिन मामला गंभीर है क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, क्या सोचते हैं? बीजेपी काम करती है, प्रशांत किशोर तो आते हैं पैसा कमाने के लिए, वो पैसा कमाएंगे, अपना रास्ता देखेंगे। बीजेपी ओरिजिनल है और रहेगा भी और काम भी करता है। आप किस आधार पे वोट करेंगे बीजेपी को? काम पर, शांति माहौल पर। नीतीश जी का साथ? बिल्कुल, नीतीश और बीजेपी का साथ रहेगा हमेशा, आजीवन। पैसा वसूलने वाला को वोट देके क्या करेगा आदमी? मानते हैं ये फैक्टर काम करता है हिंदुत्व वाला? बिल्कुल 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 100% काम करता है। जैसे कश्मीर में 370 हटा है, वहाँ पर हिंदू लोग बहुत जा रहे हैं। हम भी घूमने गए थे, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, पहले पत्थरबाजी होता था, सब खत्म हो गया। ये सब बीजेपी का ही देन है, दूसरा पार्टी नहीं कर सकता है, किसी कीमत पर नहीं कर सकता है। वेस्ट बंगाल में देखिए, वहाँ पर ममता बनर्जी आ रही, टोटल मुस्लिम कार्ड खेलती थी, अभी जाके देखिए कितना सुख शांति हो गया है। सब वहाँ जितना भी हिंदू लोग हैं पूरा एकदम खुश हैं, बहुत खुश हैं। उपचुनाव में हिंदुत्व फैक्टर काम करेगा क्या? जैसे बिहार में तो ऐसा नहीं चलता है हिंदुत्व कार्ड का। बिहार में तो जितना सुशासन का ये जो रहा है, नीतीश बाबू ने 20 सालों में यहाँ जो सुशासन का जात जमात से उठ करके यहाँ का राजनीति की है और बीजेपी के
जो सम्राट जी बने हैं, सम्राट चौधरी जी यहाँ के बिहार के मुखिया, उनसे भी अपेक्षा लोगों को यही है कि सबको साथ में लेकर के चले और सुशासन व्यवस्था को वैसे ही है और लेकर चल भी रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सुधार भी रहे हैं। जो भी क्रिमिनल है, जो भी बदमाश है, जो अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, इनकाउंटर करने का एक रास्ता चुने हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। जब तक डर नहीं होगा लोगों में, अपराधियों के बीच में, तो ऐसा ही वो तांडव मचाते रहेंगे। बड़ा आबादी है बिहार में, बेरोजगारी समस्या तो है, लेकिन सरकार अभी पूरे देश में यदि सबसे अधिक रोजगार दिया गया है तो बिहार प्रदेश में ही रोजगार दिया गया है यहाँ के एनडीए सरकार की ओर से। तो धीरे धीरे यहाँ माहौल अच्छा बन रहा है और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि सम्राट जी जिस तरह से सुशासन को अपना इसको पहला ये कर रहे हैं, सुशासन और शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ करने का भी तत्कालिक जो निर्णय लिया गया है उससे हम लोग बहुत खुश हैं और आगे भी लगता है कि भाई बिहार हमेशा सुशासन के लिए जाना जाएगा। यहाँ कोई एथी वाला बात नहीं है, अलगाव वाला बात नहीं है। अगर हम बात करें वोटर के वोट देने के मुद्दे की, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है जिसके आधार पे आप किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं और इस बांकीपुर उपचुनाव में वोट करेंगे? हमें जैसे जो लगता है कि जैसे अभी जब तक एनडीए सरकार गठबंधन है तब तक बिहार का विकास होगा और इसी मुद्दे पे हम लोग वोट देते हैं। एक सवाल आपसे, नीतीश फैक्टर इस चुनाव में कितना इम्पोर्टेंट है कि नीतीश कुमार शासन में है इसलिए एनडीए को वोट देना है, नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर कार्य किया है इसलिए वोट देना है? नीतीश कुमार 90% नीतीश फैक्टर ही है जो कि बिहार चुनाव में ही काम करता है। ये तो उपचुनाव है, ये नीतीश बाबू यो बिहार को जो सजाए हैं उसका श्रद्धा श्रेय नीतीश बाबू ही है। वो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी नीतीश कुमार ही बनाया है, तो ये इनका फैक्टर बहुत अच्छा काम करेगा और बीजेपी फुल बहुमत में इस बार फिर उपचुनाव में जीत रही है, उपचुनाव में जीतेगी। एक वोटर के तौर पे क्या देखते हैं, पटना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है जिसपे जनता वोट करे? वो कौन सा मुद्दा है जो आपके दिल को छू जाता? सबसे पहले तो विकास का ही मुद्दा है। जो नीतीश कुमार करके गए हैं उसी कार्य पे सम्राट चौधरी जी चल रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या रहेगी? क्या लगता है नीतीश जी जो किए हैं उसका फायदा उठा रहे हैं सम्राट चौधरी? उन्हीं के जो किए हुए कार्यों को देख रहे हैं और आगे कर रहे हैं। बांकीपुर में जो प्रशांत किशोर फैक्टर है जिसमें खास करके एमवाई समीकरण का वोटर है उसको अपनी ओर खींचने का वो प्रयास कर रहे हैं, यानी आरजेडी से वो वोट कट के प्रशांत किशोर को मिले और आरजेडी कमजोर पड़े और बीजेपी को मुकाबला दें, क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? एमवाई समीकरण जो आरजेडी को जो वोट करता है वो 100% आरजेडी को ही वोट करेगा। 2-4% आगे पीछे हो जाना वो अलग चीज है। और प्रशांत किशोर कहीं भी इस उपचुनाव में नहीं है क्योंकि उनको तो आना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहले वो बिहार विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो वो बोल के गए थे जदयू को 20% भी वोट आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे, और हुआ यही कि उन एक भी सीट वो नहीं जीत पाए। तो फिर वो अपने से चुनाव किस्मत अपना आजमा रहे हैं। हमको तो उम्मीद नहीं है कि वो जीत पाएंगे। उनका जो भी बचल वो मैंने सभी जगह कहते चलते थे कि मुख्यमंत्री हमने बनाया, यहाँ बनाया, वो सब विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने बिहार को देख लिया कि कितना वो उनका काम करता था। नीतीश बाबू के ही बल पे वो कूदे थे, न कि नीतीश बाबू को हरा पाए। नीतीश बाबू को कहाँ हरा पाए? एक भी सीट ले आते तो हम जानते हैं, लेकिन नीतीश उनका प्रशांत किशोर का तो एक भी सीट नहीं जीता। वो तो जीत रहे थे कि सरकारें हम बना रहे हैं। कुछ गिला शिकवे जो होते हैं जनता के, इसके बावजूद बीजेपी के वोट देने का क्या आशय है? गीला शिकवा तो सर हर एक घर में होता है, लेकिन बीजेपी में थोड़ा बहुत है तो आपस में लोग सलट लेंगे, कोई दिक्कत। मानते हैं कि जो कैंडिडेट के रूप में नितिन नवीन ने पटना के लिए किया वो नए कैंडिडेट कर पाएंगे या डमी बन के, मुखौटा बन के, या नितिन नवीन के प्रतिनिधि के तौर पे बांकीपुर के लिए कार्य करेंगे? वो सब कहने सुनने का बात है, सब लोग नीचे से ही जाता है। प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, उनका भी शुरू में यही बोल रहा होगा लोग कि चाय वाला को क्या बुझाएगा, लेकिन आज के डेट में हमको लगता है कि शुरू का 2-3 प्रधानमंत्री रखिए तो उनमें उनका नाम है। ये भी नीरज बाबू भी आएंगे, आगे देखा जाएगा, फिर बदल देंगे। 5 साल के तो बातें है, कौन बात। कैडर और परंपरागत सीट का क्या फायदा मिलता है? पुनीत जी, क्या लगता है कि कैडर वोटर के दिलो दिमाग से वास्तविक चीजें हटाना बड़ी मुश्किल होता है? खैर, कैडर वोट का तो बात ही अलग होता है। बीजेपी तो अपने कैडर के लिए ही जानी जाती है। पूरे देश में जो संघ का कैडर है, बीजेपी का कैडर है,
वो बहुत डिवोटी है। उनको बहुत तरीके से उनके जीवन में जीविकोपार्जन के लिए वो लोग बहुत तरह का शिक्षा, स्वास्थ्य हो, काम का रोजगार हो, उन लोगों के प्रति एकदम ये रहता है। इसलिए वो लोग तो एकदम डिवोटी रहते हैं। अब वो लोग का सीधा सा फंडा होता है, हिंदुत्व पर चलता है। वो तो किस तरह से होते हैं, वो तो टस से मस न होने वाले हैं जो भी डिवोटी है। और रह गया थोड़ा सा प्रशांत किशोर का फैक्टर है, तो एक बड़े नाम है और उनके साथ घूमने वाले सब जो भी कार्यकर्ता है ना, सब उनके बाहर के लोग हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कुछ एक हैं जो पैसे को देख करके प्रभावित हो जाते हैं। जैसे हमारे साथी ने कहा कि प्रशांत किशोर जैसे नीतीश कुमार को बोले थे कि भाई मतलब डबल आंकड़ा भी पार कर जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। उनको तो सच में अपने आप में शर्म आनी चाहिए, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अपने खुद मैदान में आ गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट सवाल सभी लोगों से हम पूछ लेते हैं। बीजेपी के तरफ से ये बयान आया कि हम किसी को भी उम्मीदवार बना देंगे, जीत हमारी ही होगी। इससे आप लोग को लगा नहीं कि किसी को बना के जितवा दे रही है बीजेपी? किसी को मतलब कार्यकर्ता बीजेपी का है ना, बस कार्यकर्ता को बना रहे हैं। उससे अच्छा बात कहाँ है? काहे खाली बेटे बेटी को बनावे? ये कौन मतलब हो गया? किसी भी कार्यकर्ता को उठा कर दे दिया है टिकट। वही क्या आप सोचते हैं? बीजेपी कभी भी परिवारवाद में नहीं रहा है। ये अपने कार्यकर्ता को ही बनाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। परिवारवाद कोई बढ़ाओ बेटा बेटी को बनाता ही नहीं है। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता को कैसे देख रहे हैं किसी को बना देना? कार्यकर्ता का सम्मान की जहाँ तक बात है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। यह एक छोटा सा कार्यकर्ता को बड़ा जिम्मेवारी दे देना, यह एक बीजेपी की पार्टी में ही है। यह दूसरे पार्टी में कभी इस तरह का नहीं रहा है। वो लोग नाम के चलते चलते हैं। ये देखता है कि कार्यकर्ता कितना डिवोटी है हमारे लिए। बहुत सारे ऐसा उदाहरण है जो कभी सपने में हमारे नितिन नवीन जी को ही देख लीजिए, वो कभी सपना में नहीं सोचेंगे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन वो बने। नीरज जी को भी साथ यही हुआ, कभी सोचे नहीं थे कि हम विधायक बनेंगे, लेकिन उनके भाग्योदय बीजेपी ही करती है, बीजेपी जैसी ही पार्टी करती है। वो अपने कार्यकर्ता का सम्मान, इसीलिए उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के प्रति बहुत डिवोटी रहते हैं, लॉयल रहते हैं। बीजेपी के प्रति डिवोटी क्या लगता है? किसी को भी जिता देंगे, ये कहना उनका गलत है। ये सेंटेंस उनका वाक्य गलत निकल गया। ये बोलते कि कार्यकर्ता को हम जिता सकते, वो अच्छी बात लगती। वो सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पे कि थोड़ा अहंकारी बीजेपी कारी में वो थोड़ा बोल दिए। ये सेंटेंस उनका गलत था और वो मुंह से निकला, क्या निकला जो भी रहे। वो ये अच्छी बात है कि कार्यकर्ता और निचला स्तर का था, वो कभी नहीं चाहता कि हम विधायक बन पाएंगे। चाहे नितिन नवीन जी भी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बन गए, वो भी नहीं जानते थे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। थोड़ा परेशान किया कि किसी को जिता देंगे। ये थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन ये विरोधियों के लिए भी एक सबक है कि अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी देखती है और उन्हें एक अच्छे पोस्ट पे लाने की कोशिश करती है। ये दूसरे टीम में नहीं हो सकता है। आप मुझे बताइए कि प्रशांत किशोर फैक्टर पे तो बात हो गई। बीजेपी के जो वोट बैंक हैं उसमें अगड़ी जाति के लोग हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद हालात बदले हैं, खास करके ब्राह्मणों में नाराजगी आई है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मणों में तो नाराजगी आई है, देखे हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि भरत तिवारी भी बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया। बिहार यूपी में चुनाव है, उसको देखते उधर से प्रेशर आता है, मीडिया बहुत हाइप कर दिया। अरे वो थोड़ी किसी चीज का विकास कर सकता था। वो भी तो क्रिमिनल माइंडेड ही था, बदमाशी था। और जिस समय वो अपना रिवॉल्वर लहरा रहा था, पुलिस को उसी समय चाहिए था। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जब वो भागने का प्रयास करता है, पुलिस अपने कस्टडी में ले लिए। बदमाश का काम ही होता है कि छुड़ा कर भागे, और छुड़ा करके यदि पुलिस को गोली लग जाती तो क्या वो सही था? नहीं था। इसीलिए यहाँ की जनता सब जानती है और समझती है कि क्या चलता है। बहुत तरह का इसको राजनीतिक रंग दिया गया, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बहुत दबाव बनाया गया सम्राट सरकार के पर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है। आम लोगों से बात कर लेते हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर का इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट होगा, लेकिन जाएगा कहाँ? कौन सा लालू जी के वोट देके बढ़िया हो जाएगा? पूरा बाल साफ करो। ऑप्शन का है ब्राह्मण के पास, कोई ऑप्शन भी तो रहे। क्या लगता है भरत तिवारी इनकाउंटर का इम्पैक्ट? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टिकुलर जो है पंडित जी, उनका वोट बहुत ही कम है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या लगता है भरत तिवारी इनकाउंटर का इम्पैक्ट होगा इस उपचुनाव में? नहीं,
कुछ नहीं होगा। ये मतलब इसलिए कि वो भी तो एक मतलब कि क्रिमिनल माइंड नहीं था, इसलिए मतलब बिना लाइसेंस का रिवॉल्वर रखना ये कौन सा बात है। अगर हम भी अगर बिना लाइसेंस का मतलब रिवॉल्वर ले करके और मैं भी जाके प्रधानमंत्री को दिखाऊं और फिर रख दूं तो क्या लोग छोड़ देंगे मुझे? भरत तिवारी इनकाउंटर का इम्पैक्ट बांकीपुर में होगा? नहीं, इसका कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, ये लीक से हटके मुद्दा है। क्या लगता है कि जो अगड़ी जाति के वोटर हैं उनके दिलो दिमाग पर भरत तिवारी इनकाउंटर है? प्रशांत किशोर पे वोट बढ़ेगा, जीतेंगे नहीं लेकिन वोट बढ़ेगा। मतलब इस वजह से? हाँ, मारे हैं इसको 6 साल कसाब को रख के मार रहे हैं, ये तो बढ़ेगा, प्रशांत किशोर का वोट बढ़ेगा। एक और सवाल, प्रशांत किशोर फैक्टर जो युवाओं के बीच में पॉपुलर होने का वो दावा करते हैं पॉपुलर? नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमेशा बीजेपी का घर रहा है, वही रहेंगे। प्रशांत किशोर का एकदम आएगा भी तो कम से कम हमको तो लगता है कि जमानत जब्त ही ना हो जाए उनका। जमानत जब्त न हो। सही में प्रशांत किशोर का कोई फैक्टर नहीं? फैक्टर रहेगा सर, मगर जीत नहीं पाएंगे। बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा और जीत निश्चित है, बांकीपुर में कोई हरा नहीं सकता है। प्रशांत किशोर फैक्टर काम कर रहा है? वोट बढ़ेगा, वोट तो बढ़ेगा ही। आप गंभीर होकर कुछ कर रहे हैं? प्रशांत किशोर फैक्टर लगता है? नहीं, कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर का कुछ नहीं होने वाला है। जब 244 सीट पे खड़ा नहीं किए, अपने नहीं खड़ा हुए, लोग को खड़ा करके भाग गए, तो आज आए हैं बांकीपुर में खड़ा होके जीत का ऐसी लेते हैं। क्या लग रहा है सर, प्रशांत किशोर फैक्टर? कुछ आएगा, बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए। आप बहुत गंभीरता से जवाब दे रहे हैं। कहाँ फैक्टर काम कर रहा है प्रशांत किशोर का? काम का कर रहा है, वही कुछ जातीयता में कुछ लोग वोट देंगे तो देंगे। जाति के नाम पे कुछ वोट मिल जाएगा, ब्राह्मण वोट कि इधर से कह रहे हैं कि वो भरत तिवारी का है, थोड़ा सा ब्राह्मण लोग, वो ब्राह्मण है खुद है, तो कुछ वोट मिलना चाहिए ब्राह्मण लोग का, लेकिन कुछ भागेगा भी। तो पिछला बार 8,000 मिला था वोट, अभी 10,000 मिल जाएगा, और क्या होगा? एक और अहम सवाल, लालू प्रसाद यादव के परिवार पे आरोप लगता है कि किसी भी युवा नेता को लालू परिवार आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती है। ऐसी स्थिति में क्या प्रशांत किशोर एमवाई समीकरण का वोट बैंक अपनी ओर खींच पाएंगे या लालू परिवार की ओर से रोकने का प्रयास किया जाएगा? एक कोशिश हो रही है प्रशांत किशोर की ओर से कि एमवाई को अपनी ओर खींच ले ताकि वोट बैंक बढ़ जाए। लगता है खींचने में कामयाब हो जाएंगे? क्रेडिबिलिटी नहीं ना है, कहाँ है उनके पास, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कैसे खींच लेंगे? वो तो लालू जी का परंपरागत वोट है, जब से लड़का थे जब से तो उन्हीं को दे रहा है एमवाई समीकरण। कभी टूटा है? कितना आया कितना गया? क्या लगता है एमवाई तोड़ पाने में प्रशांत किशोर कामयाब? नहीं, संभव नहीं है। उनका समीकरण तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर लेंगे, संभव नहीं है। मैंने कर रहे हैं लेकिन संभव नहीं है। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर एमवाई तोड़ने में लगे हैं? देखिए, एमवाई के तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा आरजेडी जो है कि जो आपने क्वेश्चन किया कि वो मतलब जो भी युवा साथी हैं दूसरे पार्टी में भी, तो तेजस्वी जी उससे असहज हो जाते हैं। जैसे कांग्रेस में कन्हैया जी हैं, बहुत अच्छे लीडर, उनसे असहज हो जाते हैं कि वो जीत के आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। यदि यहाँ पर प्रशांत किशोर जी को यदि समर्थन देती आरजेडी, विपक्षी एकजुटता दिखलाती तो रोचक हो सकता था, लेकिन वो हमेशा असहज रहे हैं, कभी सहजता में रहे नहीं। तो यहाँ पर बीजेपी जो है, और बीजेपी यहाँ सुशासन के लिए जाना जाता है, और प्रशांत जी बहुत भी मतलब इस तरह का वाक्य दिए हैं कि हम जो है कि सम्राट जी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, ये कतई हो नहीं सकता है। सम्राट जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, और इनका यह कथन जो है ना लोगों में और उन्माद पैदा किया है कि जो सुशासन के तरफ बढ़े हैं, नीतीश जी के काम को बढ़ाने की ओर अग्रसारित हैं, और उनके खिलाफ में इस तरह का वाक्य बोलते हैं। इस सब शब्दों का चयन से उनको बचना चाहिए, बड़ा लीडर है। क्या लगता है सही में ऐसा है? कुछ वोटें तो टूटेगी, ऐसा तो सुनने में आ रहा है कि कुछ मुस्लिम लोग और कुछ यादव लोग ने इस बार प्रशांत किशोर को वोट देने का लगे हुए, डोरा डाल रहे हैं प्रशांत किशोर, डोरा डाल रहे हैं। गॉसिपिंग है सब्जी बाग में खास करके। हाँ, ये तो है। अभी कुछ वोट बैंक बढ़ेगा? हाँ, कुछ तो बढ़ेगा प्रशांत किशोर का।
क्या मानते हैं? कुछ मुस्लिम साथियों से आपकी बात होती होगी, प्रशांत किशोर डोरा डाल रहे हैं, अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो सभी पार्टियों में यही सेम चीज है, जैसे कि वो मान लीजिए मुस्लिम एमवाई समीकरण को कुछ 10% वोट अगर ये तोड़ रहे हैं तो उनका भी 10% वोट वो तोड़ेंगे। ये तो सभी पार्टी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उनका अपना वोट से ज्यादा वो चाहते हैं कि दूसरे कोई का वोट अपने पास ले लें। तो ऐसा नहीं है 2-4% आगे पीछे होगा तो मुस्लिम समीकरण ये देगा तो वो बीजेपी में भी पड़ता है, जदयू में भी पड़ता है, वो सब लोग देख लेते हैं। जदयू को भी वोट मुस्लिम देते हैं बीजेपी को नहीं दे, लेकिन जदयू को तो जो 100% वोट पड़ता ही है। बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक पर। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रशांत किशोर जो ऑप्शनल है, क्योंकि वो परमानेंट है नहीं। तो मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा कि हम उनको वोट देकर अपना भी वोट बर्बाद करें, वो आरजेडी के ही वोट करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जनता जनार्दन क्या सोचती है? भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड पे मुआयना की। ज्यादातर लोगों का मानना है कि परंपरागत सीट होने का फायदा बीजेपी को मिलेगी और इसी वजह से बीजेपी की जीत होगी। हालांकि कैंडिडेट बदलने की वजह से जनता में नाराजगी भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि बीजेपी अपने सामान्य कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना देती है, जबकि अन्य पार्टियों में वंशवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो तमाम मसलों पे चर्चा के बाद लबोलुबाब यही सामने आया कि बीजेपी को परंपरागत सीट होने का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। सहयोगी कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।